वेलकम है आप सभी का लॉजिक स्टडी में। आज हम लोग कवर कर रहे हैं सामान्य हिंदी के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर किसी ना किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं या फिर आने की संभावना उनकी बहुत ही ज़्यादा रहेगी। एक बुक के बारे में मैं आपको बताऊंगा जिससे आपकी प्रिपरेशन और अच्छी हो पाए। और वो किताब आपकी है चक्षु पब्लिकेशन की सामान्य हिंदी की बुक, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किताब आपके लिए बहुत ही परफेक्ट है, खासकर हिंदी के लिए। आपको थोड़ी सी विषय सूची के बारे में बता दूं कि जब आप बुक को खरीदने जाएंगे तो आपको कौन कौन सी बहुत ही प्यारी चीज़ें देखने को मिलेंगी किताब में। जैसे आपको विषय सूची में आपको पहला अध्याय हिंदी भाषा पढ़ना है, तुरंत आप पहुंच गए यहाँ पर पहले अध्याय पर। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, पहला अध्याय आपने यहाँ पर ओपन किया। अब पहला अध्याय कौन सा है? हिंदी भाषा है। अब आपको ऐसा नहीं कि सारी चीजें आपको थियरी के फॉर्म में इस तरीके से देखने को मिलेंगी, ऐसा नहीं है। आपको सब कुछ यहां पर पॉइंट के फॉर्म में देखने को मिलेगा, जिससे आप आसानी से किसी भी चीज को अपने दिमाग में बिठा सकते हैं और फिर आपको कोई चीज पढ़ने में बोरिंग भी नहीं लगेगा और आप आसानी से उस चीज को गेन कर पाएंगे। इसी तरीके से सारी चैप्टर की चीजें आपको सब कुछ पॉइंट वाइज ही देखने को मिलेंगी। तो ये किताब बहुत ही प्यारी है। अगर आपको परचेज करना है ये किताब तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहें तो इस किताब को ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट कहीं से, या फिर आप किसी भी ऑफलाइन स्टोर पे जाकर के इस बुक को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कि अधोलिखित में से एक कौन सा पर्यायवाची युग्म है जो सही नहीं है। आजकल ऐसे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, आपको ऑप्शन दे देगा पेयर के फॉर्म में और पूछेगा कौन सा सही नहीं है। इसी तरीके का क्वेश्चन है और पहला ऑप्शन है पुरंदर। तो पुरंदर का अमरपति होता है, बिल्कुल सही बात है। सरोवर यानी कि जल जलाशय पुष्कर, तो ये भी बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन आपके सामने है फड़ी का उरग होता है, ये भी सही है। लेकिन जो सी ऑप्शन है जलधि का अम्बुद नहीं होता, तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 2 पे। अधोलिखित में एक पर्यायवाची युग्म कौन सा सही नहीं है। जितने क्वेश्चन करा रहा हूं ना यहाँ हिंदी के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। पहला ऑप्शन है कोयल। तो कोयल का पाली होता है, सबको पता होगा, बहुत ही आसान सा पर्यायवाची होता है। इंद्र का सुरपति होता है, आपने क्लास 8th में ये चीज पढ़ी होगी। और डी ऑप्शन आपके सामने समीर का वात होता है, हवा होता है, ये भी सही है। लेकिन जो तलवार होता है उसका वनिता नहीं होता, तो सी ऑप्शन यहां पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 3 पे। निम्नलिखित में से कौन सा कामदेव का पर्यायवाची शब्द है? कामदेव का पर्यायवाची शब्द दो, विडौला होता है, पिशुन होता है और अश्म भी होता है। ये होता है कामदेव का। कामदेव का एक पर्यायवाची शायद मनोज भी होता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है आप। लेकिन यहां पर आप कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन मार हो जाएगा कामदेव का पर्यायवाची शब्द। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक यमुना का पर्यायवाची नहीं है? जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें, यहां पर नहीं पूछा है या फिर पूछा है, कौन सा होगा इस पर विशेष ध्यान दिया करिए। यहां पर नहीं पूछा है, ऑप्शन आपके सामने है। तो जो यमुना का पर्यायवाची होता है रविजा भी होता है, सूर्यजा भी होता है, अर्कजा भी होता है। लेकिन जो तनुजा होता है ये बेटी का होता है, इसीलिए ये यमुना का पर्यायवाची नहीं होगा। तो सेकंड हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन 50 क्वेश्चन है, इसीलिए मैं थोड़ा सा स्पीड में चलने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, 4 क्वेश्चन हो गए। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 5 पे। निम्नलिखित में से कौन सा लहर का पर्यायवाची नहीं है? यहां पर भी नहीं पूछा है। लहर का वीच होता है, यह भी आपको पता होगा, तरंग होता है और हिलोर होता है। ये तीनों पर्यायवाची किसके होते हैं? लहर के होते हैं। लेकिन जो दुकूल होता है ये लहर का पर्यायवाची नहीं है, तो सेकंड हमारा यहां पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 6 पे। इनमें से कौन सा रस का पर्यायवाची शब्द है? रस का पर्यायवाची शब्द यानी रस कह सकते हो, रसा कह सकते हो। रत्न, गर्भा, अचला और धरित्री, ये तीनों कौन से हैं? ये आपके रसा के पर्यायवाची होते हैं। लेकिन जो तमिश्रा है ये आपका रसा का पर्यायवाची नहीं है, तो फोर्थ ऑप्शन यहां पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द हाथ का पर्यायवाची नहीं है? हाथ का नहीं पूछा है यहां पर, इसका विशेष ध्यान दिया करिए। सेकंड ऑप्शन है हस्त भी होता है, पाणी भी होता है और कर भी होता है। लेकिन जो कटी होता है ना, ये आपका हाथ का पर्यायवाची नहीं होता, तो पहला ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 8 पे। निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ का पर्यायवाची नहीं है? तो पेड़ का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है? देखो, दरखस्त भी होता है, रूख, विटप, दुम्र, ये सब कौन से होते हैं? पेड़ के पर्यायवाची हैं। लेकिन जो अम्बुद होता है ना, ये आपका शायद बादल का है, तो सेकंड ऑप्शन हमारे यहां पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 9 पे। निम्नलिखित में से कौन सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? यहां पर भी नहीं पूछा है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, आपको नहीं वाले ज्यादा मिलेंगे। अगर नहीं वाले जब मिल जाते हैं तो हमको चारों ऑप्शन के बारे में जब पता रहेगा तभी हम ये टिक कर पाएंगे। तो देखो, जो सरस्वती का पर्यायवाची शारदा भी होता है, भागदेवी भी होता है, भारती भी होता है, ये सब किसके हैं? सरस्वती के पर्यायवाची। लेकिन जो इंदिरा होता है ना, ये सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। सेकंड ऑप्शन हमारे यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 10 पे।
तो 10th हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हाथी का पर्यायवाची है? यहां पर नहीं पूछा है, यहां पर है पूछा है। तो जो कुंजर होता है ना, सेकंड ऑप्शन आपके सामने है, ये आपका हाथी का पर्यायवाची होता है। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। आपको मैं बिल्कुल कह सकता हूं कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए सारे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होंगे। ठीक है, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 11 पे। द्विवर एक बहुत ही प्यारा सा शब्द है। द्विवर पूछ रहा है कौन सा शब्द है? तत्सम है, तद्भव है, देसी है, देशज है, विदेशज है। तो जो द्विवर होता है ये आपका तत्सम शब्द होता है। तो सेकंड ऑप्शन हमारा यहां पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसका द्विवर का तद्भव क्या हो जाएगा? तो तद्भव इसका क्या हो जाएगा? देवर। ठीक है, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 12 पे। मक्खन का तत्सम क्या होगा? मक्खन। ठीक है, मरक्षण होता है। ठीक है, क्षण इस तरीके से लिखा जाएगा जो मक्खन का तत्सम रूप होता है। ठीक है, इसका विशेष ध्यान रखिए। बाकी दही, दधी ये सब चीजें नहीं होती हैं। ठीक, आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 13 पे। तीर्थ का तत्सम क्या होगा? तीर्थ। तो देखो, तीर्थ कहने में क्या है, ये आपका तीर्थ कौन सा शब्द है? ये आपका तद्भव शब्द है कि भाई तीर्थ करने जा रहे हैं। लेकिन जो इसका सही शब्द कौन सा होगा वो आपका तीर्थ हो जाएगा कि भैया तीर्थ करने जा रहे हैं। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ें। घृत। आप लोगों ने देखा होगा जब भी आपके यहाँ पंडित जी लोग कभी कथा वगैरह करने आते होंगे तो कहते होंगे कि थोड़ा सा घृत चढ़ाइए। तो घृत क्या, ये तत्सम से संस्कृत से आए हुए शब्द हैं। तो घृत हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा तत्सम है, लेकिन इसका जो तद्भव रूप होगा, जो बोलचाल की भाषा है, क्या है? घी हो जाएगी। ठीक है, गोबर का तत्सम रूप क्या होगा? गोबर। बहुत बार मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है किसी भी एग्जाम के लिए। मैं आपको बता दूं, गोबर बहुत बार पूछा जाता है आपके कि गोबर का आपका तत्सम या फिर तद्भव कौन सा होगा? तो क्या हो जाएगा? गोमय हो जाएगा इसका तत्सम रूप। सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बढ़े। अंधेरा का तत्सम क्या होगा? अंधेरा। देखो, तत्सम पूछ रहा है तो ये अंधकार होगा, अंधेरा नहीं होगा। ठीक है, अंधेरा तो यहां पर सेम का सेम ही लिख दिया है, तो अंधेरा नहीं होगा, इसका अंधकार हो जाएगा। 16 का सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि अखरोट का तत्सम रूप क्या होगा? अखरोट का, तो ये क्या हो जाएगा? अक्षोट होता है। बहुत सारे लोग अखोट लगाते हैं, ध्यान रखा करिए। जहां पर आपको ये वाला छा दिख जाए, क्षत्रिय वाला, वो हमेशा ज्यादातर केसेस में 99% केसेस में क्या होता है? तत्सम होता है। यहां पर एक ही ऑप्शन दिख रहा है अक्षोट, तो ये क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 18 पे। मृतिका किसका शब्द तत्सम रूप है? मृतिका तो ये किसका है? मिट्टी का है। पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, बहुत ही आसान सा था। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। कंधा का तत्सम रूप क्या होगा? कंधा। बहुत सारे लोग कांध लगाते हैं जो कि गलत होता है, स्कंद होता है इसका तत्सम रूप। सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। कंधा का तत्सम रूप स्कंद होता है। ठीक है, आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 20 कि उपाध्याय का तद्भव रूप क्या होगा? उपाध्याय बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, ये आरओ एआरओ में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। उपाध्याय का तत्सम रूप तद्भव रूप क्या हो जाएगा? ओझा होगा। ठीक है, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 21 पे। 21 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द शुद्ध है? कौन सा शुद्ध है पूछ रखा है। देखो, एक के बिल्कुल सही लिखा हुआ है, एक ऐसे लिखा जाता है। उपलक्ष्य, हमको आपको इस उपलक्ष्य में बुलाना है, तो उपलक्ष्य भी बिल्कुल सही है। ऐतिहासिक, ये भी बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा कि भैया तीनों ऊपर जो भी दिए हैं वो सही है। शुद्ध वर्तनी का चयन करें। भगीरथी नहीं होता है, भागीरथी होता है। सी ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा, भागीरथी यहां पर करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। अशुद्ध वर्तनी का चयन करें। अशुद्ध, इसमें से कौन सा गलत है? देखो, परलौकिक नहीं होता है, पारलौकिक होता है। पार इस तरीके से लिखा जाता है तो पारलौकिक होता है। अंत्याक्षरी नहीं होता है, अंत्याक्षरी। यहां पर आ की मात्रा लग जाएगा तब दूसरा वाला सही होगा। मनोकष्ट इस तरीके से नहीं लिखा जाता है, यह भी गलत हो जाएगा। तो डी ऑप्शन आपके सामने होगा। फोर्थ ऑप्शन की उपरोक्त सभी सारे कैसे हैं? गलत हैं। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? कौन सा शुद्ध है? बिल्कुल सही है, महात्म। सेकंड ऑप्शन आपके सामने है, महात्म इस तरीके से नहीं, जो पहला ऑप्शन है महात्म्य इस तरीके से लिखा जाता है। तो ए ऑप्शन नहीं, पहला ही हमारा यहां पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। ये जो डी ऑप्शन आपको दिख रहा है ऋषिकेश, इसमें जो ये वाला शाह है ना, ये शाह इस तरीके से नहीं, ये वाला लिखा जाएगा, तब जाकर के ऋषिकेश बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ने क्वेश्चन नंबर 25 पे। इसमें भी पूछ रहा है शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, तो इसका ऑप्शन इस साइड होगा। तो 25 का शुद्ध मैंने अभी आपको बताया था क्या होगा। यहाँ पर आ की मात्रा जिसमें होता है वही अंताक्षरी में सही होता है, लेकिन यहाँ पर अंत्या ये वाला भी आधा ता भी जरूर होगा। ठीक है, तो अंताक्षरी नहीं होता है, इस तरीके से नहीं होता, ये नहीं होता, तो अंत्याक्षरी यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 26 पे। शुद्ध वर्तनी का कौन सा चयन करना है, इसमें आपको बताना है। समीक्षा, समीक्षा नहीं होता है, मा पर ई की मात्रा होता है तब सही हो जाएगा। सार्वजनिक नहीं होता है, जनिक होता है, ना पर छोटी की मात्रा हो जाएगा। दोष,
तो दोष पे ये वाला शाह नहीं होता है, ये वाला शाह होता है। एक ही ऑप्शन आपके सामने बचता है, सेकंड वाला सत्व गुण, यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 27 पे। थोड़ा जल्दी जल्दी चल रहा हूँ, आपका भी टाइम बचा रहा हूँ, अपना भी टाइम बचा रहा हूँ, क्योंकि सारे रिविजन्स की तरीके से हैं, आपको आते होंगे, जैसे ही आएंगे तुरंत आपके दिमाग में क्लिक होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, यानी कि कौन सा इसमें से गलत है। गरुड़, तो गरुड़ बिल्कुल इस तरीके से लिखा जाता है। गरिष्ठ, ये भी ऐसे लिखा जाता है। तो अब यहां पर गलत हो गया है, क्योंकि ये वाला यहां पर सही होगा, तो यानी कि फोर्थ ऑप्शन हमारा यहां पर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि इसमें से यही गरिष्ठ इस तरीके से नहीं, जैसे बी ऑप्शन लिखा है इस तरीके से लिखा जाएगा। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। जिसको मेरी स्पीड थोड़ी ज़्यादा लग रही हो, तो आप यहाँ पर 3 डॉट होता है यूट्यूब पे, प्ले बटन, सॉरी यूट्यूब के जो यहाँ पर चलाते हैं, तो वहाँ पर आपको स्पीड में आप जाएंगे तो आपको नॉर्मल दिखेगा, तो आप चाहें तो स्पीड को 0.75 पे करके भी देख लेना। अगर स्पीड कम लग रही है तो ज़्यादा करके देख लेना। ठीक, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। कृपा इस तरीके से नहीं, कृपा इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, तो कृपया इस तरीके से भी नहीं लिखा जाएगा। त्रिकाल, यही हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 29 पे। निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी अशुद्ध है। अशुद्ध पूछ रहा है, इसमें से कौन सा अशुद्ध है। देखो, वार्डम में इसी तरीके से लिखा जाता है, ये तो बिल्कुल सही है। उत्कर्ष ऐसे ही लिखा जाता है। वैमनस्य इसी तरीके से लिखा जाता है, लेकिन जो मिथिलेश कुमारी है ना, ये इस तरीके से नहीं लिखा जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि यही हमारा गलत है। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे, और इस सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन आपको करना है। शुद्ध शब्द, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, जितना स्टार आप चाहे लगा लें, इसका चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वर्तनी का कुछ हो ही नहीं सकता, बहुत बार पूछा गया है। ऑप्शन आपके सामने है कुमुदनी। जब भी आपको ऐसा दिख जाए जिस पर दा की छोटी की मात्रा आपको दिखे, यानी कि सारी की सारी जब कुमुदनी की बात आएगी, सब कुछ इसमें छोटी ई की मात्रा लगेगी। देखो, का पर छोटा ओ की मात्रा लगा है, माँ पर छोटा ओ की मात्रा लगा है, दा पर छोटी ई की मात्रा लगी है। ठीक है, तो कुमुदनी यहाँ पर यही हमारा करेक्ट होगा, तो सेकंड करेक्ट हो जाएगा। 30 क्वेश्चन हमने कवर किए हैं, बहुत ही प्यारा सेशन था। वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, और हाँ, आवाज़ आप मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसी और बहुत सारी वीडियोज़ को देखने के लिए। स्टार्टिंग में मैंने आपको एक बुक के बारे में बताया था, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन 10 सेकंड में और देता हूँ आपको। और साथ ही साथ जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बुक बताई थी, उनकी आपकी हर एक एग्जाम की गाइड भी अवेलेबल है मार्केट में, चाहे आप ऑनलाइन खरीदना चाहें या फिर ऑफलाइन किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप गाइड भी परचेज कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि ऐसी बहुत सारी वीडियोज आपको सबसे पहले देखने को मिल सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।